नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं पोटैटो, आलू की अपन बात करेंगे। बहुत ही शॉर्ट देखेंगे, जो एग्जाम में इसके संबंध में प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो शुरुआत करते हैं आलू की। तो आलू के केस में अपन देखें तो इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वह वानस्पतिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या नाम है इसका? सोलेनम ट्यूबरोसम इसका नाम है। देन इसका कुल क्या है? सोलेनेसी कुल से यह संबंध रखता है। उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका उत्पत्ति जो है दक्षिणी अमेरिका या पेरू से इसकी उत्पत्ति हुई है। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 2n = 48 होते हैं। देन इसके ट्यूबर का औसत वजन कितना होता है? 45 से 50 ग्राम। कितना होता है? 45 से 50 ग्राम होता है, जो इसके प्रवर्धन के लिए काम में लेते हैं, प्रोपोगेशन के लिए काम में लेते हैं। प्रवर्धन ट्यूबर के द्वारा करते हैं, जिसका वजन 45 से 50 ग्राम होना चाहिए। देन इसमें टीपीएस ट्यूब पोटैटो सीड से भी इसका प्रवर्धन किया जा सकता है। इसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्जियों का राजा कहा जाता है। और इसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है, दैट इज द सोलेनिन। और सोलेनिन की वजह से इसमें होता है हरापन। क्या होता है? हरापन होता है। तो सोलेनिन पाया जाता है। और बेसिकली सोलेनिन के जो कंटेंट है वह होने चाहिए 5 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पर। 100 ग्राम पर 5 ग्राम ही होना चाहिए। लेकिन अगर मोर देन 20 मिलीग्राम है पर 100 ग्राम तो यह जो है हानिकारक माना गया है। अगर सोलेनिन कंटेंट जो है वह 20 मिलीग्राम से अधिक है अगर 100 ग्राम के अंदर, तो वह हानिकारक है। और 5 मिलीग्राम के आसपास है तो उससे कोई हानि होने वाली नहीं है। ये नॉर्मल कंटेंट है जो एक आलू के अंदर होता है। देन बताया है आलू में प्रचुर मात्रा में स्टार्च, और स्टार्च इट मींस द कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर पाई जाती है। और कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाई जाती है? इसमें स्टार्च के रूप में। और कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज जो होता है आलू के अंदर 22% होता है। और स्टार्च किस रूप में होता है? फेरिना के रूप में होता है। यह शस्य एवं उद्यानिकी फसल है। शस्य यानी एग्रोनॉमी के अंदर यह कैश क्रॉप, नकदी क्रॉप के अंदर आती है और उद्यान के अंदर भी आती है। तो कई बार आपको पूछ ले ऐसी कौन सी फसल है जिसका अध्ययन आप सस्य विज्ञान में भी करते हो और उद्यान विज्ञान में भी करते हो, तो उस केस में आपका आलू जाएगा। इसके बाद यह लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट की बात करें तो ये लॉन्ग डे प्लांट के रूप में अगर बात करें तो यह जो है जब इसकी वृद्धि हो रही होती है ग्रोथ के लिए, इसकी बढ़वार के लिए जो है इसको लॉन्ग डे यानी कि लॉन्ग डे प्लांट के रूप में ये होता है। लेकिन जब बात करें कि इसमें ट्यूबर की फॉर्मेशन हो रही होती है, क्या हो रही होती है? ट्यूबर की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो इसको शॉर्ट डे रिक्वायर होता है, छोटा दिन रिक्वायर होता है। यानी जब इसकी बढ़वार हो रही होती है तब तो इसको चाहिए होता है आपका लंबा दिवस चाहिए होता है, लॉन्ग डे इसको रिक्वायरमेंट होती है। देन इसमें जब अपन बात करें ट्यूबर की फॉर्मेशन हो रही होती है तब इसको शॉर्ट डे की रिक्वायरमेंट इसको होती है। लेकिन यहां पे एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यह लॉन्ग डे प्लांट के रूप में जाना गया है, लेकिन इसकी जो खेती होती है, इसका जो कल्टीवेशन होता है वह शॉर्ट डे प्लांट के रूप में होता है। यह आपको ध्यान रखना है। ये लॉन्ग डे, लेकिन खेती कैसे करते हैं? शॉर्ट डे प्लांट के रूप में करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सुसुप्ता अवस्था, डोरमेंसी पाई जाती है आलू के अंदर। उसको तोड़ने के लिए थायो यूरिया के 1% घोल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसकी कंद की वृद्धि अच्छी कब होती है? 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसमें ट्यूबर की फॉर्मेशन अच्छी होती है। लेकिन कई बार रात्रि का तापमान, रात्रि के समय का तापमान जो है कई बार मोर देन 23 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो कंद की वृद्धि नहीं होगी, कंद की वृद्धि रुक जाती है। इसके बाद इसमें मिट्टी चढ़ाने का काम करते हैं, तो 2 बार मिट्टी चढ़ाना काफी लाभप्रद माना गया है। पहली बार मिट्टी इसमें चढ़ाते हैं 25 से 30 दिन बाद, और दूसरी बार मिट्टी चढ़ाते हैं इसमें 40 से 50 दिन बाद। तो कई बार पूछ लेते हैं कि भाई ये तो दिनों में दे रखा है, कई बार पूछ लेते हैं आपको कि कितने वीक बाद, तो उस हिसाब से आप निकाल लें। जो ट्यूबर फॉर्मेशन स्टार्ट है उस समय इसमें मिट्टी चढ़ाते। सत्य आलू बीज, टीपीएस की परिकल्पना जो थी रामानुजन ने दी, और टीपीएस की बीज दर 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर इसमें काम में ली जाती है। सीड प्लॉट टेक्निक जो है, इसमें बहुत सारे रोग लगते हैं, उनसे बचाव के लिए, विषाणु जनित रोगों से बचाव के लिए सीड प्लॉट टेक्निक जो है पुष्कर नाथ द्वारा विकसित की गई, जो भी अपने को मालूम होना चाहिए। अब इसमें से देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है और आपको याद करने हैं। तो सबसे पहला आता है कि इसके अंदर जो है सब्जियों का राजा और सोलेनिन कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद आलू जो है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का प्रचुर स्रोत है। यह लॉन्ग डे होते हुए शॉर्ट डे के रूप में इसकी खेती की जाती है, यह आपको पता होना चाहिए। सुसुप्ता अवस्था तोड़ने के लिए थायो यूरिया का प्रयोग करते हैं। मिट्टी कब कब इसमें चढ़ाई जाती है। सत्य आलू बीज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? कंद की वृद्धि के लिए कितना तापमान चाहिए, और सीड प्लॉट टेक्निक किसने दी, ये भी अपने को मालूम होना चाहिए। देन इसमें अपन आगे बढ़ते हैं तो इसकी किस्मों की बात करते हैं। तो इसकी किस्मों में सबसे बड़ी बात है कि इसकी किस्में हैं, भारत के अंदर इसकी किस्में सबसे ज्यादा विकसित की गई। कुफरी सोलन, दैट इज द
कुफरी सोलन हिमाचल प्रदेश से जो है यह किसमें इसकी विकसित की गई है, क्योंकि कुफरी में इसका रिसर्च स्टेशन है। ज्यादातर वेराइटियों में आपको कुफरी मिलेगा, जैसे कुफरी अशोका जो है अति शीघ्र पकने वाली किस्म के रूप में जानी गई है। कुफरी शीतमान जो ठंडे प्रदेशों में बोई जाती है। कुफरी देवा, कुफरी चिप्सोना जो चिप्स बनाने के लिए काम में लेते हैं। एक वेराइटी यहां और आती है, दैट इज द कुफरी बादशाह। कुफरी बादशाह, और कुफरी बादशाह की विशेषता यह होती है कि इसमें एक तो अर्ली ब्लाइट अगेती जुलसा, इसके बाद इसमें लेट ब्लाइट दैट इज द पछेती जुलसा, इसके बाद इसमें जो होने वाले विभिन्न प्रकार के विषाणु के द्वारा होने वाले रोगों के प्रति क्या पाई जाती है, प्रतिरोधकता, यानी मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी अगर आलू की कोई है तो वह कौन सी है, कुफरी बादशाह, जो आपको ध्यान होना चाहिए। एक वेराइटी और है आलू की, दैट इज द अप टू डेट, यह नॉर्थ आयरलैंड की वेराइटी है, नॉर्थ आयरलैंड की वेराइटी है, जो भी एक आलू की वेराइटी है जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें इसके कार्य की विकारों की बात करें, इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की अपन वहां पे बात करें तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर इसमें सबसे पहला आता है ब्लैक हार्ट, और ब्लैक हार्ट यानी बीच में से आलू काला सा हो जाता है, अगर उसको काट के देखते हैं तो यह ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। देन आता है खोखला तना, कई बार बीच में से खोखला सा हो जाता है तो नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से होता है यह। देन कंद का हरापन सूर्य की रोशनी के कारण और सोलेनिन के जमाव की वजह से भी जो है आलू हरे रंग का हो जाता है। देन आलू के नासिक कीटों की बात करें तो आलू का मुख्य नासिक कीट माना गया है आलू का कंद सलभ, पोटैटो ट्यूबर मॉथ, PTM, फतोरी माइया ओपरकुलाला, यह आलू का सबसे भयंकर कीट माना गया है, जो उसके ट्यूबर के अंदर इसकी कैटरपिलर अवस्था जो होती है, कौन सी अवस्था, कैटरपिलर जो अवस्था होती है वह इसके ट्यूबर के अंदर, कंद के अंदर नुकसान पहुंचाने का काम करती है। अब इस स्लाइड में कौन सा पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, कुफरी अशोका जो अति शीघ्र पकने वाली वेराइटी है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कुफरी बादशाह जो मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटी है। इसके बाद अप टू डेट जो आपकी आयरलैंड से विकसित है, ये ध्यान रखना है। देन ब्लैक हार्ट जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। देन कंद का हरापन सोलेनिन की जमाव की वजह से होता है। और पोटैटो ट्यूबर मॉथ जो आलू का एक मुख्य नासिक कीट है, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए। देन अपन इसके बात करते हैं कि आलू के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं। तो रोगों में बात करें तो सबसे पहले आता है अगेती जुलसा, जो अल्टरनेरिया सोलेनाई से होता है, और ये पत्तियों पे क्या करेगा, कंसंट्रिक रिंग बना देगा, सकंदरीय वलय बना देता है। इसके बाद पछेती जुलसा, लेट ब्लाइट, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से होता है, और इस रोग की वजह से आयरलैंड के अंदर 1845 में अकाल पड़ गया था, फेमिन आ गया था, क्योंकि सारा का सारा आलू इस रोग की वजह से नष्ट हो गया था। इस वजह से यह रोग काफी इंपॉर्टेंट है कि आयरलैंड के अंदर अकाल कौन से रोग की वजह से पड़ा, तो पछेती जुलसा की वजह से पड़ा था। फिर आता है वाट रोग, वाट रोग साइनचिट्रियम एंडोबायोटिकम एक कवक से होता है। वैसे भारत के अंदर दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के अंदर यह रोग बहुत ज्यादा होता है। देन आता है विचेस ब्रूम, विचेस ब्रूम भी एक इंपॉर्टेंट रोग है जो माइकोप्लाज्मा से होता है, माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा से होता है, और इसमें वाहक जो होता है वह कौन होता है, लीफ होपर होता है। फिर इसमें एक आलू में एक सूत्रकृमि लगता है जो नुकसान पहुंचाता है, दैट इज द सुनहरा सूत्रकृमि, गोल्डन निमेटोड बोलते हैं, दैट इज द ग्लोबोडरा रोस्ट्रोचाइनेंसिस। तो इस स्लाइड में देखते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट्स जो है एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट पछेती जुलसा के बारे में पता होना चाहिए। नंबर सेकंड वाट डिजीज कहां होती है, रोग कारक आपको ध्यान नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन कहां होती है यह आपको ध्यान होना चाहिए। विच ब्रूम लक्षण में वाहक कौन है, लीफ होपर है, होता किससे, माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा से। सूत्रकृमि कौन सा लगता है आलू के अंदर, सुनहरा सूत्रकृमि ग्लोबोडरा रोस्ट्रोचाइनेंसिस, ये आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरे पॉइंट अगर अपन बात करें तो आलू की जहां खेती की जाती है उसमें उस मृदा का पीएच मान 5.5 से 7, अर्थात अपन बात करें कि अम्लीय मृदा के अंदर, यानी कि आलू की खेती के लिए अम्लीय मृदा की आवश्यकता होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आलू की खेती अपन अम्लीय मृदा में ही करते हैं। इसके अलावा चावल की खेती भी अम्लीय मृदा में की जाती है, चाय की खेती भी अम्लीय मृदा में की जाती है। तो ये पॉइंट्स थे कुछ आलू के बारे में जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।